2 बरस की थी मेरी बिल्ली। ये आंगन तो जैसे उसका मैदान था। ये उसी की पायल है। पूरे दिन आंगन में छन छन होती रहती थी। थोड़ा सा चलती और फिर पायल की आवाज सुनकर रुक जाती, फिर मेरी तरफ देखने लगती जैसे कि मैं छन छन कर रही हूँ। जाने किसकी नजर लग गई। दस्त हो गए। बच्चों को अक्सर हो जाते हैं, ये सोचकर मैंने ध्यान नहीं दिया और दस्त ने बिल्कुल तोड़ दिया मेरी बच्ची को। इतनी कमजोर हो गई कि उसके रोने में भी आवाज नहीं रही। मेरी फूल सी बच्ची मेरी आंखों के सामने ही। पिछले साल दस्त बिगड़ जाने की वजह से 2,25,000 मासूमों की जान गई। दस्त की चपेट में आए हर बच्चे को, अपने बच्चे के लिए दुआ मांगती हर मां को, इस मुहिम को सफल बनाने वाली हर कोशिश को जरूरत है सही दवा के साथ की। उन्हें जरूरत है आपकी। मामूली सी लगने वाली बीमारी दस्त जब बिगड़ती है तो जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त का तुरंत इलाज होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है इस बीमारी का इलाज हमारे पास ना हो। इलाज है WHO ORS और जिंक। और इस इलाज को समय रहते अगर बच्चों तक कोई पहुंचा सकता है तो वो है सिर्फ आप। मैं चाहता हूं आप भी इस इलाज के बारे में जानें। कब कहेंगे कि बच्चे को दस्त है? सबसे पहले ये जान लें कि बच्चे की उम्र क्या है। अगर बच्चे की उम्र 2 महीने या 2 महीने से कम है तो इन बच्चों में 5 से 8 बार लैट्रिन होना एक सामान्य अवस्था है। इन बच्चों को अगर रोज़ से ज़्यादा बार पतली लैट्रिन हो रही है या लैट्रिन की अवस्था में कोई बदलाव हुआ है तो इन बच्चों में आप मानेंगे कि दस्त हैं। अब अगर बच्चे की उम्र 2 महीने से 5 साल के बीच है तो क्या उसे 24 घंटे में 3 या 3 से अधिक बार पतली या पानी वाली लैट्रिन हुई है? अगर ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो समझ लें कि बच्चे को दस्त हैं। दस्त कैसे भी हो, दस्त में निर्जलीकरण एक गंभीर समस्या है और यह जानलेवा हो सकता है। दस्त में निर्जलीकरण की पहचान कैसे करें? उसके माता या पिता से पूछें, क्या बच्चा बेचैन और चिड़चिड़ा रहता है? क्या वो बेचैनी से पानी पीता है या उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी है? क्या वो कमज़ोरी से बेहोश हो चुका है? अब स्वयं देखें कि पेट के बाजू में चिकोटी काटने पर उसकी त्वचा बहुत धीरे वापस आ रही है। क्या उसकी आंखें अंदर धंसी हुई दिख रही हैं? अगर इनमें से कोई भी लक्षण हैं तो दस्त गंभीर हो चुकी। दस्त के अच्छे और सही इलाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं WHO और यूनिसेफ के साथ साथ भारत सरकार ने भी ORS और जिंक को ही दस्त का संपूर्ण इलाज बताया है। और एक जिम्मेदार डॉक्टर होने के नाते मैं भी दस्त से पीड़ित बच्चे को ORS और जिंक ही देता हूँ, क्योंकि WHO ORS उल्टी और दस्त में कमी लाता है, शरीर में पानी, नमक और अन्य पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर दस्त को जल्दी ठीक करता है। जिंक शरीर में बीमारियों से लड़ने की शक्ति को लौटाता है। जिंक आने वाले 3 महीनों तक दोबारा दस्त होने और अन्य बीमारियों से बच्चे का बचाव करता है। आइए जानें ORS का घोल बनता कैसे है। ORS घोल बनाना बड़ी आसान सी प्रक्रिया है। सबसे पहले यह जांचने की सलाह दें कि ORS पैकेट इस्तेमाल करने की स्थिति में है या नहीं। यदि ORS के पैकेट में पाउडर गांठों के रूप में है या उसकी पीछे लिखी समापन की तिथि यानी कि एक्सपायरी डेट निकल चुकी है तो कृपया ऐसे पैकेट को इस्तेमाल ना करने की सलाह दें। एक और महत्वपूर्ण बात, ORS का घोल बनाने के पहले साबुन से हाथ धो लेने की सलाह जरूर दें। ORS के 2 प्रकार के पैकेट उपलब्ध हैं। बड़े पैकेट के लिए 1 लीटर पीने योग्य साफ पानी धुले हुए बर्तन में लेकर उसमें पूरे पाउडर को अच्छी तरह घोल लेने की सलाह दें। अगर पैकेट छोटा है तो यही प्रक्रिया 200 ml पानी में करने की सलाह दें। और हाँ, उन्हें बताएं कि एक बार बनाया गया घोल 24 घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लें। ORS घोल बना लेने के बाद यह जानना जरूरी है कि बच्चे को ORS कब और कितना पिलाएं।
2 महीने से 2 साल तक के बच्चे को 1/4 या आधा गिलास ORS हर पतली दस्त के बाद थोड़ा थोड़ा करके पिलाने की सलाह दें। 2 साल से 5 साल तक के बच्चे को आधा गिलास ORS हर पतले दस्त के बाद थोड़ा थोड़ा करके देने की सलाह दें। ORS के साथ साथ बच्चे को जिंक की खुराक देना भी अत्यंत आवश्यक है। बच्चे को जिंक की दवा कब और कैसे दें? जिंक की दवा बच्चे को बिना अंतर 14 दिन तक दिन में सिर्फ एक बार देने की सलाह दें। दस्त बंद हो जाने के बावजूद जिंक की दवा का कोर्स कम से कम 14 दिनों तक जारी रखने की सलाह दें। अगर बच्चे की उम्र 2 महीने से 6 महीने के बीच है तो आधी गोली माँ के दूध में घोलकर पिलाने की सलाह दें। अगर सिरप दे रहे हैं तो आधा चम्मच सिरप पिलाने की सलाह दें। अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से 5 साल के बीच है तो 1 गोली साफ पानी या माँ के दूध में घोलकर पिलाने की सलाह दें या 1 चम्मच सिरप पिलाने की सलाह दें। दस्त के पहले दिन से ही बच्चों को मिला सही इलाज उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर सकता है। और शुरुआत से ही दस्त से कैसे निपटना है अब आपको पता है, या कहूँ कि दस्त से पीड़ित बच्चों की जान बचाने का हथियार अब आपके पास है। क्योंकि बच्चों तक ORS और जिंक पहुंचाने की हम सब की ये मुहिम अब एक लड़ाई है, हमारे और बीमारी के बीच, जिंदगी और मौत के बीच। और ये लड़ाई हमको और आपको मिलकर जीतनी है। मैं और मेरे कई साथी हर गांव शहर में दस्त से पीड़ित बच्चों तक ORS और जिंक पहुंचा रहे हैं। दस्त पर जीत की इस मुहिम में मैं साथ हूँ। मैं साथ हूँ। बच्चों तक ORS और जिंक पहुंचाने की इस मुहिम में मैं साथ हूँ। मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी मैं भी अपने गांव के बच्चों तक यह इलाज आप पहुंचा सकते हैं। आप किसी माँ की बिन्नों को जरूर बचा सकते हैं।